मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूं भीमबली कुंवर। तो आप लोगों के सामने इस समय जो टॉपिक लेकर आया हूं वो पुनः एक सवाल है कि जब मुसलमान बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं करते तो ये मोदी और योगी मुसलमानों के लिए इतना क्यों करते हैं? वो क्यों नहीं हिंदुओं के लिए ही सब कुछ करते हैं? और ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। उसे संविधान के हिसाब से चलना होता है, चाहे वो मोदी हो या योगी हो, कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, कांग्रेस ने जरूर ऐसा किया था, इस तरह की योजनाएं बना के जो मुसलमानों के पक्ष में अधिक हुआ करती थी, योजनाएं बना के। तो आप योजना तो बना सकते हैं, लेकिन जो जैसे ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं या अन्य योजनाएं हैं, उसमें आप हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं कर सकते। कौन बीजेपी को वोट देता है, कौन बीजेपी को वोट नहीं देता है, इसमें आप फर्क नहीं कर सकते। कहां से बीजेपी को ज़्यादा वोट मिलता है, कहां से कम मिलता है, इसमें आप फर्क नहीं कर सकते। बंगाल में ममता सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तो क्या वहां पर रेल लाइन नहीं खुलनी चाहिए? क्या वहां पर सड़कें नहीं बननी चाहिए? क्या वहां के लोगों को आवास नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। हां, मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस के जमाने में ऐसा होता था, और ये मैं नहीं बल्कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी ये बात कही थी। उन्होंने इस पर चिन्ह लगाया था कि उत्तरी भारत पिछड़ा क्यों है। तो इसका जवाब उन्होंने यह दिया था कि अगर दक्षिण भारत का कोई प्रधानमंत्री होता तो वो उत्तर प्रदेश पर ध्यान देता, लेकिन चूंकि ज्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ था। अब ये प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश का अगर ध्यान रख रहे हैं तो केरल का भी रख रहे हैं, तमिलनाडु का भी रख रहे हैं, सबका रख रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन बीजेपी के पक्ष में मतदान करता है और कौन नहीं करता, कौन सी जात बीजेपी के पक्ष में मतदान करती है, कौन नहीं करती। तो किसी भी सरकार से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि चूंकि एक विशेष वर्ग बीजेपी के पक्ष में, मोदी के पक्ष में मतदान नहीं करता तो उसके लिए कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। एक राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहां पर कोई विकास का काम नहीं होना चाहिए। अरे भाई, समर्थक बीजेपी के वहां भी तो हैं, उनका क्या कसूर है भाई? उन्हें भी सुविधाएं चाहिए, सबको चाहिए। तो यह सवाल मेरी समझ से ठीक नहीं था। और सिर्फ वही नहीं, बहुत से हिंदू इस बात को लेके कहते हैं कि हमने मोदी को इसलिए वोट दिया था कि वो हिंदुओं के पक्ष में काम करेंगे। अरे भाई, काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने मोदी को इसलिए वोट दिया था कि वो मुसलमानों के खिलाफ काम करेंगे? इसके लिए आपने वोट नहीं दिया था। इसलिए नहीं दिया था कि चूंकि यादव लोग बीजेपी के पक्ष में, ज्यादातर यादव मतदान नहीं करते, इसलिए मोदी उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे। यह सोचना मेरी समझ से ठीक नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो लोग चाहते हैं कि मुसलमान तो बीजेपी को मतदान नहीं करते, और अगर हिंदू भी
जो बीजेपी को मतदान करता है वो इस बात से रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए कि क्या फायदा मोदी जी को वोट देने से जब वो हमारे लिए काम नहीं करते, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, या जो वोट नहीं देता है उनके लिए काम करते हैं। तो इस तरह से मोदी को और बीजेपी को कमजोर करने की भी ये चाल है। इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि बीजेपी या मोदी मुसलमानों पर अंकुश क्यों नहीं लगाते। अरे भैया, आप उनकी बात छोड़ो, पहले अपने हिंदू समाज के उन लोगों को तो देखो जो जात के नाम पर मोदी सरकार को वोट न देकर अपने जात के लोगों को वोट देते हैं। इस पर तो विचार करो, पहले अपना घर ठीक करो, इसके बाद किसी दूसरे पर ध्यान देना। तो मित्रों, मैं आप लोगों के सामने यही बात रखना चाहता था कि मोदी सबके लिए काम कर रहे हैं। आपको इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि अब तक हिंदुओं के लिए जो काम नहीं होता था, हिंदू की अस्मिता, हिंदू का गौरव, हिंदू का इतिहास, ये सब डॉर्मेंट पड़ा हुआ था। ये मोदी सरकार पहली सरकार है जिसने इस पर ध्यान दिया, और ये हमारे लिए बहुत कुछ है। हम यही चाहते थे और यही चाहते हैं राष्ट्र हित में। तो यही मैं आपसे कहना चाहता था। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, फिर मैं आपसे मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।